पुराने शहर के आखिरी कोने में खड़ी थी एक 3 मंजिला इमारत, शर्मा लॉज। दिन में यह साधारण लगती थी, लेकिन रात होते ही इसकी तीसरी मंजिल का दृश्य किसी की हिम्मत को हिला देता था। वहां था एक कमरा नंबर 312। लोग कहते थे जो भी उस कमरे में रात बिताने की कोशिश करता या तो पागल हो जाता या रात के अंधेरे में ही गायब हो जाता। किसी को इसका कारण नहीं पता था, लेकिन शहर की कहानी यही थी कि वहां भूत रहता है और वह जागते हुए लोगों को अपने साथ ले जाता है। आरव दिल्ली से आया था। वह ट्रैवल व्लॉगर था और भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग की बीमारी है। उसने ऑनलाइन देखा कि शर्मा लॉज के कमरा 312 की कई कहानियां वायरल हैं। इसलिए उसने तय किया, मैं इस कमरे में रहूंगा और सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। जब वह लॉज पहुंचा, रिसेप्शनिस्ट ने उसे चेताया, सर, वह कमरा सुरक्षित नहीं है। कई लोग यहाँ रहकर पागल हो गए हैं। आरव मुस्कुराया, मैं वही कमरा लूंगा। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा और भी पीला पड़ गया, लेकिन आखिरकार उसने चाबी दे दी। कमरा बड़ा था, पुराना लेकिन साफ। दीवारों की रंगत फीकी हो चुकी थी और फर्नीचर भी पुराना था। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे में कोई घड़ी नहीं थी, जैसे समय यहाँ रुक गया। आरव ने कैमरा ऑन किया और कमरे की हर कोने की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात 11:58 थी। अचानक कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई। कोई तो है, उसने सोचा। वह दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह पलटा, कमरे की लाइट अपने आप बंद हुई। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसें दिखाई दे रही थी। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज गूंजी, एक औरत की आवाज। तू भी सोने आया है? आरव का शरीर जम। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक लाइट वापस आ गई। आरव ने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका डर है, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में उस आवाज ने उसका नाम लिया, आरव। रात 2:45 बजे, जब आरव थोड़ी नींद लेने की कोशिश कर रहा था, कमरे के कोने में उसने देखा कि एक साया धीरे धीरे उठ रहा है। कोई आकृति नहीं, सिर्फ अंधेरे में खिंचा हुआ साया जो जमीन से ऊपर उठ रहा था। आरव ने आंखें बंद कर ली और सोचा कि यह सपना है। तभी साया ने बोला, मैं यहां मरी थी, इंतजार करते करते मर गई। अगली सुबह आरव रिसेप्शन गया और पूछा कि कमरे में क्या हुआ था। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से बताया कि 12 साल पहले एक औरत, निशा, इस कमरे में रुकी थी। उसका पति उसे छोड़कर गया था और वादा किया कि लौट कर आएगा, लेकिन नहीं आया। तीसरी रात उसने खुद को फांसी दे दी। कमरे को बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी कमरे में है। आरव ने उस रात फिर से कैमरा ऑन किया। 2:59 बजे हवा रुक गई। 3 बजे कमरे की दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। पलंग के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, नीली त्वचा और आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने कहा, मैं इंतजार करते करते मर गई, अब तू जागता रहेगा। आरव की आंखें जलने लगी। झपकी आती और वही औरत उसके सामने आ जाती। वह धीरे से बोली, अगर तू सोया तो मैं तुझे अपनी जगह दे दूंगी। उसके कानों से खून बहने लगा। कैमरा गिर पड़ा, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती। अचानक उसकी गर्दन उल्टी घूम गई और आरव चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। अगले दिन सुबह लॉज में अफरा तफरी मची हुई थी। कमरा 312 खुला पड़ा था और आरव पलंग पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरा नीला, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, मृत्यु कारण नींद नान। लेकिन असली डर कैमरे में कैद था। फुटेज में वह औरत कैमरे की तरफ देख रही थी और कह रही थी, अब मेरी बारी नहीं। आज भी कमरे 312 को बंद कर दिया गया है, लेकिन रात 3 बजे अगर कोई लॉज के पास से गुजरता है तो तीसरी मंजिल से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, कोई है जो सोना चाहता हो? और अगर तुम उस आवाज का जवाब दोगे तो वह तुम्हें अपनी जगह लेने के लिए इंतजार कर रही है।